इस शदीद गर्मी में मुर्गियां फीड छोड़ने से लेके अंडे कम करने के परिंदे बीमार होते हैं। तो क्यों बीमार होते हैं? ज़्यादा पानी पीने से लेके लूज ड्रॉपिंग तक का मसला, कॉन्स्टिपेशन से लेके ढीले होकर बैठने तक का मसला किस सिस्टम को सबसे ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करती है? दोस्तों, ये सिस्टम जो सबसे ज़्यादा गर्मियों में इफ़ेक्ट होता है वो है इम्यून सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? गर्मियों की सीरीज़ वाली इस वीडियो में हम इस बात को स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब आपके परिंदे बीमार होते हैं तो क्यों बीमार होते हैं। गर्मी एक तो शिद्दत, उसका हीट स्ट्रेस, हम सारी चीज़ों को समझ चुके हैं प्रीवियस 2-3 वीडियोस के अंदर। लेकिन गर्मी आखिर बर्ड में किस सिस्टम को सबसे ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करती है? बर्ड अपनी नॉर्मल रफ्तार से ज़्यादा बीमार होते हैं, जो कि आजकल देखने में भी आ रहा है कि हर तरह का मसला निकल रहा है। ज़्यादा पानी पीने से लेके लूज ड्रॉपिंग तक का मसला, कॉन्स्टिपेशन से लेके ढीले होकर बैठने तक का मसला, मुंह खोलकर सांस लेने का मसला, अब इन्फेक्शियस जो बीमारियां हैं जैसे कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस आईबी यानी प्लग वाली बीमारी का मसला, रानीखेत यानी कि न्यूकासल डिजीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, गंभोरों का मसला बन रहा है। ये मसला गर्मियों में आके क्यों ज़्यादा ओपन शेड्स के अंदर सबसे ज़्यादा आउटब्रेक हो रही है? तो क्यों हो रही है? घरेलू पैमाने के ऊपर ये मसला क्यों बन रहा है? आखिर गर्मी हमारे बर्ड के किस सिस्टम को ख़राब कर रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन रहे हैं? हमारा बर्ड उन बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं कर पा रहा, हालांकि हमने उसको सारी वैक्सीन्स भी की हैं। तो दोस्तों, ये सिस्टम जो सबसे ज़्यादा गर्मियों में इफ़ेक्ट होता है वो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का ताल्लुक क़ुव्वत मुदाफ़त के साथ है। आप जितनी भी वैक्सीनेशंस करते हैं वो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने की एक हेल्प होती है। अगर बर्ड का अपना इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा तो जितनी भी वैक्सीन्स करेंगे उसकी इम्यूनिटी भी ठीक नहीं बनेगी। अगर बर्ड का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा तो वो किसी भी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को यानी कि जरासीम को, किसी फंजाई की वजह से इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। अगर इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा, उसका क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक नहीं होगी तो अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं उनके अंडों की प्रोडक्शन गिर जाएगी, जो कि हो रहा है। इस शदीद गर्मी में मुर्गियां फीड छोड़ने से लेके अंडे कम कर गई हैं। अब जिन्होंने अंडे देने के लिए, जिन्होंने अंडे का बिज़नेस करना है और उन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बहुत हद तक परेशान है। गोश्त वाली मुर्गियाँ यानी ब्रॉयलर है या घरेलू पैमाने पे सील बर्ड आपने रखे हैं, उनका वज़न नहीं पूरा हो रहा क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे, वो हाँफते रहते हैं, मुंह खोल के सांस लेते हैं, अमवात ज़्यादा होती। तो आसान हल आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बता दिए। आप इलेक्ट्रोलाइट्स बनाना चाह रहे हैं तो ये वाली वीडियो देखेंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये वाली वीडियो देखेंगे। हम और किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हम देंगे 8 बजे से लेके, यानी सुबह 8 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक। तो जो रात का टाइम है उसमें हम घरेलू ओपन शेड में, कंट्रोल शेड में किन चीज़ों का इस्तेमाल करें कि हमारे बर्ड की इम्यूनिटी इस शदीद गर्मी में ठीक रहे और वो चीज़ें हमारे लिए इकोनॉमिकल भी हों, ईज़िली अवेलेबल भी हों। क्योंकि जब मैं आप लोगों को मेडिसिन बताता हूँ तो किसी के पास मेडिकल स्टोर नहीं होता, किसी के घर के करीब वेटरनरी स्टोर नहीं होता। लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो हर घर में मौजूद भी होती हैं और कंट्रोल शेड से लेके ओपन शेड, घरेलू पैमाने से लेके कमर्शियल पोल्ट्री तक, एस्ट्रोलॉब से लेके फैंसी बर्ड्स तक, पहली दिन की उम्र से लेके उसके ज़िबा होने तक, हम ये चीज़ों को देखते हैं। इनकी क्वांटिटी किस तरह से देनी है और ये आपके परिंदे को किस तरह से कंफर्टेबल रखेंगी। दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपकी वीडियो में ये खामी। दिन में 5 से 6 लोगों का ऐसा फ़ोन आता है जो फार्मिंग करना चाह रहे होते हैं या ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छी नस्ल का परिंदा चाहिए होता है, गोल्डन मिसरी। उनकी परेशानी का हल लेके आया हूं मैं इस चैनल के थ्रू। आप वकास अहमद साहब को रब्ता कर सकते हैं। इनका माल फैसलाबाद और रावलपिंडी के गिरदनुमा में मौजूद है। सिल्वर गोल्डन इनकी ब्रीड है। तमाम वैक्सीनेशन इनके पास पूरी हैं। इस वक्त जो माल है वो 300 से 400 ग्राम की पट्टी भी आपको मिल सकती है, आपको मुर्गे भी मिल सकते हैं। जो भी भाई अपना काम खुद करना चाहते हैं या अपने काम को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं वो इन वकास अहमद साहब से रब्ता कर सकते हैं। आपको पंजाब में अपर साइड पे कहीं भी डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। अगर आप लोग खुद जाके लोकेशन को देख के मुर्गे या पट्टियाँ परचेज़ करना चाहते हैं आप खुद भी जा सकते हैं। आपकी आसानी के लिए ये 20 परिंदों से लेके मैक्सिमम जितने परिंदे आप ख़रीदना चाहें आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप बुकिंग करवाएंगे तो 5% आपको एडवांस देना पड़ेगा और अगर आप मेरा रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान
तो आपको 20% यानी 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप अपने कारोबार को बढ़ाएं, कारोबार नए सिरे से शुरू करें, वुसअत दें। सिल्वर गोल्डन मिश्री अगर आपको चाहिए हो तो वकास अहमद साहब से रब्ता करें। वकास अहमद साहब का नंबर आपको वीडियो के अंदर भी नज़र आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर मैं डाल दूंगा। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम के ऊपर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियोस यहाँ पे मौजूद हैं, आप इस वीडियो के बाद जाके उनको पढ़ सकते हैं। इम्यून सिस्टम आप स्क्रीन के ऊपर अगर देखें तो बर्ड के बरसा, उसकी हड्डियों के अंदर उसका लिवर किसी हद तक, उसकी स्प्लीन किसी हद तक, उसके ग्लैंड्स किसी हद तक इम्यून सिस्टम को बना रहे होते हैं। इम्यून सिस्टम में लेकिन इतनी शदीद गर्मी में जब परिंदा हाँफने लगता है, हाँफता है तो फिर उसके जिस्म का पीएच चेंज हो जाता है, ब्लड पीएच चेंज होती है। ब्लड पीएच चेंज होने के बाद फिर वो एसिडिक पीएच बन जाती है, उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से निकल जाती है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा हो जाते हैं, फिर हमारी गट ख़राब हो जाती है, उसका माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होता है, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छे बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं वो गट के अंदर लाइनिज यानी कि इंट्राइटिस पैदा करते हैं, उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग में फिर कोई भी वायरस, कोई भी जरासीम, कोई भी फंगस जा सकता है। वो जाती है तो बर्ड एक तो ऊपर से हाँफ रहा है, हाँफने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम उसको भी एज अ डिजीज़ तस्वर करके उसके साथ फाइट करने में लगा होता है। फिर हाँफने की वजह से वो खाना पीना नहीं खा रहा, उसको एनर्जी पूरी नहीं मिल रही, तो और फिर इम्यून सिस्टम मज़ीद डैमेज होता है। फिर इतने में जब बैक्टीरिया या कोई वायरस अटैक कर जाता है, इस मौसम में जब आंधियाँ चलती हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह NDIB गंबोरों का वायरस बहुत ज़्यादा शिफ्ट करती हैं। इतनी शदीद गर्मी में ये वायरस प्रवेल यानी ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन जब आंधी चलती है तो एक तो स्पीड तेज़ हो जाती है हवा की, फिर टेम्परेचर गिर जाता है हवा के अंदर, फिर ये एक शेड से दूसरे शेड पे पहुंच जाते हैं। जब भी आंधियाँ आएँ तो आप इम्यून बूस्टर्स का इस्तेमाल किया करें। तो बर्ड यानी कि चारों तरफ से बीमारियों में घिरता है, फिर उसका इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए बेशुमार चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, लेकिन आज जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो है दो। एक उसमें है ये लहसुन, गार्लिक, थोम। तो ये लहसुन का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये भी आपको देख लेते हैं। इसके साथ आप जो कम्बिनेशन में चीज़ दे सकते हैं वो है ये सिरका। चाहे आप अंगूरी सिरका ले लें, ये अंगूरी है, बोलान्स का लेना है, या आप इसमें सेब का ले सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी सिरका लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिरके के ऊपर वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, कौन सा सिरका इस्तेमाल करना है उसके ऊपर ये वीडियो पड़ी हुई है, आपको पता चल जाएगा। अब सिरका और लहसुन ये दोनों बड़े ही ज़बरदस्त फ़ायदे रखते हैं। ये इम्यून बूस्टर हैं, इम्यूनिटी को बेहतर करेंगे। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं। ये गट की पीएच को ठीक करता है, जिससे प्रोबायोटिक्स जो हेल्दी बैक्टीरिया वो ग्रो होते हैं और ये जो जरासीम है उनको मारने में हेल्प करता है। और इसके अंदर एलिसन पाया जाता है जो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। तो ये एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, और सिरका भी एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ रखता है। एंटी फंगल हैं दोनों, ठीक है, किसी भी किस्म की फंगस है उसके ऊपर भी ये काम करते हैं। एंटी पायरेटिक हैं, बुखार को कम करने में भी मदद करते हैं। एंटी पैरासिटिक है, इस मौसम में गर्मी के साथ साथ इम्यूनिटी डाउन करने की सबसे बड़ी वजह पेट के कीड़े भी होते हैं। पेट के कीड़ों के लिए लहसुन और ये सिरका दोनों ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो ये इनके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर हर तरह टॉपिक के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। तो गर्मियों में हमारा अब मकसद ये है कि हमने गर्मी से बचाना है, तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हैं। अब हमने उसको इम्यूनिटी को बेहतर करना है। इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए इन दोनों चीज़ों के अंदर यानी कि हमारे सिरके के अंदर और इस लहसुन के अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, मिनरल्स जितने भी चाहिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, ये आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। इनके अंदर कितनी अबंडेंट मिकदार के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं ये पाए जाते हैं, और ये नेचुरल हैं। तो इसमें किसी किस्म की वो आप कह लें कि मिलावट नहीं है, और ये बर्ड के अंदर 100% जाके काम करने में ये हेल्प करते हैं। बर्ड के इम्यून सिस्टम को, हर चीज़ को बेहतर करेंगे, ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करेंगे। लहसुन और सिरके के इस्तेमाल से बर्ड की ग्रोथ भी बेहतर होगी, इम्यूनिटी बेहतर होगी तो डाइजेशन बेहतर होगी, डाइजेशन बेहतर होगी तो वो फिर खाना पीना भी सही करेगा और आपको वज़न सही देगा। अंडों की प्रोडक्शन रुक गई है तो अंडे ठीक आना शुरू हो जाएंगे, अंडे का साइज़ बेहतर हो जाएगा। और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अंडे में से स्मेल आती है, वो सल्फ़र प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो लहसुन के इस्तेमाल से वो बैक्टीरियाज भी ख़त्म हो जाएंगे,
अमोनिया गैस की मिकदार भी कम हो जाएगी, फिर जो सर सूजने का मसला बनता है ओपन शेड्स के अंदर, उसमें भी कमी आ जाएगी। लहसुन की बात करें, 10 ग्राम इसकी डोज़ है। अगर आप 1 किलो फीड के अंदर देना चाह रहे हैं तो आप इसको यानी कि इसको पीस लेंगे, पीस के इसका जो मेज़ा बनेगा उसको आप फीड के अंदर 1 किलो फीड में अच्छी तरह से मिक्स करके देंगे, 10 ग्राम पर केजी फीड। और इसका रस निकाल के 10 सीसी पर लीटर पानी में भी दे सकते हैं, थोड़े पैमाने के ऊपर, ठीक है, छोटे पैमाने के ऊपर। मैं फिर बता रहा हूँ छोटे पैमाने के ऊपर, क्योंकि आपके बर्ड कम हैं, वो बर्ड कम हैं तो हो सकता है पूरे दिन में 1 या 2 लीटर पानी पी रहे हों, ठीक हो गया। या आप 10 ग्राम इसको तोल के इसका रस निकाल के भी 1 लीटर में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे कंट्रोल शेड के ऊपर, तो कंट्रोल शेड में एक दिन के अंदर 50 से 80 बोरियां चल रही होती हैं जब माल बड़ा होता है, उसमें फिर हम 100 से 200 ग्राम देंगे सिर्फ, अगर फीड में देना है। लेकिन उसमें बेहतर यह है कि कंट्रोल शेड में या बड़ी फार्मिंग में 5,000, 10,000, 15,000 से लेकर 30,000 मुर्गी है, तो आप इसको इस्तेमाल करें 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर रस निकाल के, यानी 1000 लीटर में 1 किलो लहसुन डलेगा, ठीक है। अब इसके साथ जो हम दूसरी चीज़ देते हैं वो है ये अंगूरी सिरका या सेब का सिरका। सेब का सिरके की मैक्सिमम जो डोज़ है वो है 10 सीसी पर लीटर। ये लोग अक्सर बात करते हैं कि कोई डॉक्टर कुछ कहता है, कुछ कहता है, ये मिकदार आपके इकनॉमिक्स के ऊपर होती है। अब देखें 1000 लीटर पानी हमने देना है, तो उसके अंदर अगर हम 10 सीसी डालेंगे तो कॉस्ट किधर पड़ेगी और वो डोज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर यही आपकी पूरे दिन में मुर्गियों ने पीना ही 1 लीटर पानी है और हमने देना भी सबको है, तो फिर हम 10 सीसी डालेंगे। लेकिन आप इसकी कंफर्टेबल डोज़ है 1 सीसी 1 लीटर से लेके 5 सीसी 1 लीटर आप इसको ऐड करेंगे पानी के अंदर। आप इसको फीड के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। अंगूरी सिरके को फीड के ऊपर स्प्रे करना है तो एक बैग के ऊपर 1 लीटर वाली ये बोतल 800 ml की होती है, ये आप स्प्रे करेंगे। स्प्रेयर लेके उसके साथ आप अच्छी तरह से उसको स्प्रे करके हर बैग के ऊपर फिर आप इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों का कम्बिनेशन भी आप दे सकते हैं। 10 ग्राम या 10 सीसी ये लेंगे और 1 से 5 सीसी ये लेंगे, दोनों को एक ही पानी में मिला के भी दिया जा सकता है। एक अच्छा कम्बिनेशन बन जाएगा जो आपके परिंदों के हर मसले का हल करेगा। इम्यूनिटी को ठीक करने से लेके अंडों की प्रोडक्शन तक हर चीज़ को ठीक करेगा। पहले दिन से लेके आखिरी दिन ज़िबा होने तक, अंडे देने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मोल्टिंग वाले परिंदे को इस्तेमाल कर सकते हैं, फैंसी बर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, घरेलू परिंदों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेयर ब्रीडर ब्रॉयलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों एज इम्यून बूस्टर, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, ये आजकल जो वायरल आउटब्रेक्स आ रही हैं उससे आपको बचाएंगे, सांस के मसलों से बचाएंगे, जितनी इन्फेक्शियस बीमारियां हैं उनसे बचाएंगे, बर्ड की इम्यूनिटी को ठीक रखेंगे, हाजमे को ठीक रखेंगे। और आपके परिंदे का जब हाजमा ठीक होगा तो अंडों की प्रोडक्शन भी ठीक होगी और FCR भी ठीक होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो घंटी का बटन है ना उसको लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जैसे ही मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे। आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं आप मुझे कॉल किया करें, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल ना किया करें, नंबर पे कॉल किया करें। मैसेज भेज के बैठ जाएंगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। आप लोग इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपनी जो फेसबुक है उसके ऊपर ये वाला मेरा पेज है, उसको फॉलो करें, स्टार्स और रील्स भेज सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।